वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, वो भी बेसिक टू एडवांस। तो आज हमारा ट्रेडिंग की क्लासेस में डे 23 है और लेक्चर नंबर भी 23 है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी आज की वीडियो के ऊपर। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीसीपी बताऊंगा। उस सीसीपी का नाम है वॉल्यूम एक्सपेंशन, मैंने बता दिया हुआ है एलिप्स। ये एलिप्स क्या होता है, हम इसको कैसे देखते हैं और इस पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ये मेरा फेवरेट चार्ट पैटर्न है और इसमें बहुत ही मज़े की ट्रेड मिलती है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एलिप्स के ऊपर आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो थी हमारी किसके ऊपर, आर्क के ऊपर। आर्क कैसे होता है, आर्क पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं और आर्क पे हम मार्केट को कैसे देखते हैं, सब कुछ आर्क के बारे में मैंने आपको कंप्लीट समझाया हुआ था। आज मैं आपको बताऊंगा एलिप्स के बारे में। ठीक है, ये एलिप्स क्या होता है, हम इस पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अंडरस्टैंड एलिप्स। एलिप्स काफ़ी देर बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लिखने में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है, एलिप्स, एलिप्स क्या होता है, ठीक है, और हम इसको कहाँ पे देखने हैं। ठीक है, पहली बात, हम इसको कहाँ पे देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चार्ट पैटर्न जब भी मार्केट में आता है हम उसको उस वक्त देखते हैं जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होती है। तो इसी तरह जो एलिप्स होता है उसको हम उसी वक्त देखेंगे जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होगी। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। कब देखना है, जब मार्केट जा रही हो कंसोलिडेशन में। फॉर एग्जांपल कंसोलिडेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे पहले जा रही थी, ठीक है, अप डाउन लगा रही थी, जैसा भी अपना वो कर रही थी। उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी ऐसे ऐसे। ठीक है, ऊपर नीचे कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर दिए, मार्केट ना अपना हाई को क्रॉस कर रही है ना लो को क्रॉस कर रही है, ऐसे ऐसे मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है। तो इस जगह में हमने अपने सीसीपी देखने हैं जब मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन कर रही होगी। ऐसे सीधी जा रही है या फिर सीधी नीचे आ रही है तब तो नहीं हम देखेंगे ना। जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होगी तभी हमने इसको देखना है। पहली चीज़ आपको ये चीज़ समझ आ गई कि हमने इसको कहाँ पे देखना है, अंडरस्टैंड। अब सेकंड चीज़, इसकी शेप कैसे होती है उसके बारे में भी तो जानना है ना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी शेप के बारे में, इसकी शेप कैसे होती है और हम कैसे इसको मार्केट में देखते हैं। अगर आपको एक चीज़ याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, जब मार्केट ऐसे ओपन हो रही होती है, ठीक है, मार्केट ऐसे अपने हाई लो को इस तरह ब्रेक कर रही होती है, इस तरह, अंडरस्टैंड, ऐसे याद हो तो। इस तरह मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम एक्सपेंशन एक हमारा सीसीबी होता है, वो इस तरह होता है। ठीक है, इस तरह। इसके बनने की वजह ये कंप्लीट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हुई है, ये कैसे होता है कैसे बनता है, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन का जिक्र क्यों आया है, ठीक है, एलिप्स और वॉल्यूम एक्सपेंशन का क्या रिश्ता है, मेन चीज़ तो हमारी ये है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ऐसे चलना स्टार्ट हुई है, ठीक है, मार्केट ऐसे ओपन हुई है, मार्केट अप गई है, डाउन गई है, लाइक ऐसे मार्केट चल रही है, अंडरस्टैंड, ऐसे मार्केट चलती जा रही है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने अपना स्टार्ट कर दिया करनी कंसोलिडेशन। ठीक है, इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, जैसे हमारा एक वॉल्यूम एक्सपेंशन बनता है वैसे उसने लो लाया, ठीक है, मार्केट थोड़ी रेड आई है, देन उसके बाद मार्केट गई है ऊपर इस तरह। ओके, उसने अपना हाई ब्रेक कर दिया। अब हमें यहाँ पे वेट करना है, मार्केट यहाँ पे आगे कंटिन्यू नहीं करती, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देती है इस तरह। ठीक है, ऐसे अपना फिर से लो को ब्रेक कर देती है। अब हमें यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे क्या बने, वॉल्यूम एक्सपेंशन, क्योंकि इसने अपना लो भी ब्रेक कर दिया और हाई भी ब्रेक कर दिया। वो अगेन ऐसे ही करती है, फिर से अपना हाई को ब्रेक कर देती है। अब हमें क्या करना होता है,
हम ऐसे लगा लेते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन को, ठीक है, इस तरह। ओके, ऐसे हमारा एक वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाता है। लेकिन ये भी वॉल्यूम एक्सपेंशन कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था जब मार्केट 3 दफ़ा टच करती है, नीचे भी ऊपर भी, तब हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन कंप्लीट होता है। ऐसे उसने क्या किया, 1 2 3, नो डाउट उसने ऊपर 3 दफ़ा टच कर लिया, लेकिन नीचे उसने 2 दफ़ा टच किया। तो अब क्या करते हैं, अब हमें सिंपल मार्केट ऐसे नीचे आती है, ठीक है, नीचे आके वो क्या करती है, हमारे इस एरिए को टच नहीं करती, वॉल्यूम एक्सपेंशन हमारा नहीं बनाती। यहाँ से वो क्या करती है, यहाँ से हाफ में आती है, या फिर उस लाइन से ये जो अपना लो है इसको क्रॉस किए बगैर ऐसे ऊपर चली जाती है, और फिर से ये ऐसे कंट्रास्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे ये ओपन हो रही थी, इसी तरह ये ऐसे क्लोज होना स्टार्ट कर देती है। सिंपल एज डैट आप कह सकते हैं कि मार्केट ऐसी शेप बनाती है, एक इस तरह, ऐसे पहले ऐसे ओपन होती है, ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे, देन क्या करती है, फिर से वो ऐसे क्लोज हो जाती है, इस तरह, इस तरह मार्केट करती है। ओके, ऐसे मार्केट गई, ऐसे ऊपर नीचे इसने किया, ठीक है, अपना हाई लगाया, अपना लो लगाया, देन उसने क्या किया, फिर से ऐसे आकर लास्ट में क्लोज हो गई। इस तरह हमारा होता है एक वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। इसकी शेप की आपको समझ आ गई है, मार्केट पहले ओपन हुई, देन उसके बाद क्लोज हुई, ठीक है, शेप आपको समझ आ गई कैसे होती है। अब हम देखते हैं कि इस पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा और आसान लफ्ज़ों में लेके जाऊँगा इसको मैं। ऐसे मार्केट बन रही है, नो डाउट, इस तरह ऐसे मार्केट जा रही है, अपना हाई लो। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ऐसे ग्रीन कैंडल बनाई है, ओके, ऐसे ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जाएगी। फिर उसने क्या किया, यहाँ से मार्केट ऐसे रेड हुई है, और मार्केट ने अपना कर दिया इस तरह नीचे ब्रेक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, ठीक है, मार्केट बाय साइड जाती है, कुछ लोग ट्रेड लगा सकते हैं, ये चीज़ें आगे की। अभी जब ऐसे मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी, इसने अपना फिर से कर दिया अपना हाई ब्रेक, ओके। तो अब क्या होगा, हमें ये होगा कि मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया, बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे कि मार्केट अब जा रही है, वो आपकी ट्रेड ले लेंगे, ये चीज़ें बाद की बातें हैं। ऐसे उसने फिर से अपना लो ब्रेक कर दिया, ऐसे मार्केट चलना स्टार्ट हो गई है। अब हमें जो मैंने आपको बताया था वॉल्यूम एक्सपेंशन, यहाँ पे यहाँ तो वॉल्यूम एक्सपेंशन बन सकता है, जो सेकंड चीज़ है यहाँ फिर वो हमारा एलिप्स बन सकता है। तो अब हमें वेट करना है कि यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, क्या मार्केट फिर से अपने ऐसे हाई को जाकर ब्रेक करेगी, ठीक है, या वहाँ से ही इसको ब्रेक किए बगैर, इसको ब्रेक किए बगैर मार्केट उससे पहले ही रिवर्स हो जाएगी। अगर इसको ब्रेक करेगी, सिंपल एज डैट हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन बन जाएगा। अगर इसको ब्रेक नहीं करेगी तो वो हमारा एक एलिप्स बन जाएगा, फिर वो क्या करेगी, फिर वो ऐसे क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ इस तरह मार्केट एलिप्स बनाती है, इस तरह, ओके। हमारी एक आंख की शेप का ये चार्ट पैटर्न होता है, ठीक है। ये सारे चार्ट पैटर्न मैं आपको समझा कर ना, एक दिन मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको सारे ये ट्रेडिंग व्यू पे जाकर समझाऊंगा, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता, वो मैं पर्सनल क्लासेस में सब कुछ समझाता हूँ, मतलब जिसमें मैं जाकर, इसमें मैं सिर्फ बोर्ड पे समझा सकता हूँ, ठीक है। अब इसकी शेप का पता चल गया, अब हमें कंफर्मेशन चाहिए कि क्या ये ठीक है या नहीं। कंफर्मेशन के लिए क्या होगा, इसकी जो फर्स्ट कैंडल होगी, फॉर एग्जांपल जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वहाँ पे अगर हैमर बना होगा ना, तो इसकी जो लास्ट कैंडल होगी वहाँ पे भी हैमर ही बनेगा। ये इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें याद रखनी है ये है, जो इसकी फर्स्ट कैंडल होगी वो इसकी लास्ट कैंडल होगी। वो 1 CP में कोई भी कैंडल हो सकती है, मारोबोस वो हो सकती है, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डॉजी कैंडल्स, कुछ भी हो सकता है। जो फर्स्ट पे होगी वो ही लास्ट पे होगी, ठीक है। ये हो गई इसकी कंफर्मेशन। जब ऐसी दो कैंडल्स सेम आ जाएंगी हमें पता चल जाएगी ये हमारा एक एक्यूरेट और एक सही एलिप्स लग गया हुआ है, हमने पहचान लिया। अब हमें ट्रेड लेनी है, इस पर हम ट्रेड कैसे लेंगे। अब जब वो हमने लाइन लगा ली होगी, ठीक है, एलिप्स की, एलिप्स हम लगा सकते हैं एक आर्क के जरिए, ठीक है। वहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न में आप शेप पे जाओगे, वहाँ पे भी आपको एलिप्स दिख जाएगा। वो जो बॉक्स होगा वो कंप्लीट एक एक्यूरेट एलिप्स होगा। आपने एलिप्स लगा लिया, ठीक है, ऐसे मार्केट यहाँ पे आ गई। अब अगर ये होती है ऐसे अपसाइड ब्रेक, ठीक है, एलिप्स अगर अपसाइड ब्रेक होता है तो हमें क्या करना है, इसका जो डिमांड है वो हमने लेनी है, उससे पहले जितनी भी ग्रीन कैंडल आई होंगी, ठीक है, उसको हमने मेजर करना है, ठीक है, और उसको जैसे ही ब्रेक किया है हमने उस जगह पे लगा देना है। फिर इसका 50% और 100%, ठीक है। फिर मार्केट ऐसे करती है कि मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, ओके,
मार्केट इस तरह ऊपर जाती है ऐसे, ठीक है, जितनी उतनी गई होती है, देन उसके बाद नीचे गिर जाती है। तो हमें ये अप साइड की ट्रेड यहाँ से मिल सकती है उतनी, यही हिस्से जितनी, ठीक है, अप जाएगी देन नीचे गिरेगी। यहाँ पे हमें एक बाय की ट्रेड मिलेगी और एक सेल की ट्रेड मिलेगी ऐसे। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने क्या किया, मार्केट ने अप साइड ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से कर दिया डाउन साइड की तरफ ब्रेक, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इस बॉक्स को डाउन साइड एक ग्रीन रेड कैंडल बना ब्रेक कर दिया। तब हम क्या करेंगे, फिर भी हमें वो ही जितनी ग्रीन कैंडल उठी होंगी हमें वो सारी ग्रीन कैंडल लेनी है, ठीक है, जितनी भी वो बन रही होंगी, ओके, वो हमें लेकर सिंपल एज डैट हमें उसके बाहर लगा देना है ऐसे, ओके। जितनी मार्केट उठी होगी उतनी ही मार्केट गिरेगी, गिरने के बाद क्या करेगी मार्केट, यहाँ से फिर से ऐसे उठेगी, ठीक है, यहाँ से हमें डाउन की भी ट्रेड मिल सकती है और अप की भी ट्रेड मिल सकती है, दो ट्रेडें मिल सकती हैं। तो सिंपल यही एक हमारा एलिप्स था, इसकी बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और मेरे ख्याल में कुछ भी एक्स्ट्रा बताने को इसमें नहीं है, बाकी एक दफ़ा मैं आपको ले जाऊंगा और उस पर भी जाकर समझा दूंगा। एक छोटी सी, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल चार्ट पैटर्न है और लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसकी शेप में आपको फिर से याद दिला दूँ, ठीक है। मार्केट ऐसे चली है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने क्या, बल्कि एक बड़ा सा बना देते हैं, ओके, कोई मार्केट चली नहीं है, ऐसे यहाँ से एलिप स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने बना दिया एक हैमर, ओके, ऐसे हैमर बनाया, ओके, इस तरह ये हमारा हैमर हो गया, लाइक ये इस तरह और ज़्यादा एक्यूरेट, ठीक है। ऐसे मार्केट ने हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमारी एक ऐसे करके कैंडल बना दी है, कोई भी कैंडल कह लें आप, इस तरह मार्केट ऐसे ऊपर गई है, उसके बाद मार्केट ने एक और ऐसे कैंडल बनाई है इस तरह, सिंपल। फिर क्या किया मार्केट ने, यहाँ से हमें रेड कैंडल बनानी स्टार्ट कर दी, आगे कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है, मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया, मार्केट ने ऐसे रेड कैंडल बनानी स्टार्ट कर दी और रेड कैंडल बनाते हुए अपने लो को कर दिया ब्रेक, ठीक है, सिंपल, इसने अपने लो को कर दिया यहाँ से ब्रेक, ठीक है, इस तरह। अब मार्केट जब कंसोलिडेशन फेज में आनी होगी या कोई भी हमारा सीसीबी बनना होगा, हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से, अगर तो सीसीबी बनना है मार्केट क्या करेगी, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, अगर नहीं बनना तो वो सिंपल एज डैट नीचे आ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक बना दी एक और ग्रीन कैंडल इस तरह, ओके, मार्केट ने ऐसे ग्रीन कैंडल बनाते हुए चली गई ऊपर। अब हमें ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे हमारा बन रहा है एक सीसीबी, और उसने क्या किया, ऐसे अपना जो हाई है उसको कर दिया ब्रेक इस तरह, ठीक है, लो भी एक दफ़ा ब्रेक हो गया, हाई भी ब्रेक हो गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दो और कंफर्मेशन मिल सकती हैं कि यार यहाँ पे हमारा यहाँ तो बनेगा वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कैसे होता है, ऐसे हम ऐसे लाइन लगा लेंगे और दूसरी डाउन साइड की ऐसे लाइन लगा लेंगे, ये सिंपल हमारा ऐसे वॉल्यूम एक्सपेंशन बन सकता है। एक तो हमें ये होता है, अब हम वेट करेंगे कि जब हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन की जो शर्तें हैं वो कंप्लीट होती हैं तो हम वॉल्यूम एक्सपेंशन पे ट्रेड लेंगे, अगर हमारी एलिप्स की शर्तें कंप्लीट होगी तो हम एलिप्स पे ट्रेड लेंगे। यहाँ पे मार्केट क्या किया, मार्केट ने ऐसे फिर से एक बना दी रेड कैंडल बड़ी सी, और मार्केट यहाँ से आनी स्टार्ट होगी डाउन, ओके, इस तरह। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने इस लो को, ठीक है, ये जो लो है इसको ब्रेक किए बगैर, ठीक है, मार्केट ने इस लो को ब्रेक किए बगैर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल बना दी। अब हमें ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है, ये ग्रीन कैंडल को क्या हो गया है, काफी बड़ी, जस्ट वेट, ओके। अब हमें ये चीज़ तो एक चीज़ हमें कंफर्मेशन मिल गई यहाँ पे कि अब यहाँ पे हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन तो बनने वाला नहीं, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन जब बनता है वो मार्केट ऐसे नीचे टच करती है देन फिर ऊपर जाती है, वो हमेशा अपना हाई लो ब्रेक करती है, ये क्या करती है अपने हाई लो के दरमियान ही रुक जाती है, ठीक है। हमें एक चीज़ कंफर्मेशन होगी मिल गई कि यहाँ पे हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं अब बनेगा, तो हमारा क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। मार्केट ने क्या किया, ऐसे एक और कैंडल बनाई और अपने फिर से हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, ऐसे मार्केट ने फिर से अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, ना इसने अपने लो को ब्रेक किया ना इसने अपने हाई को ब्रेक किया। समझ आ गई आपको कैसे हमने देखना है, मैं इसको थोड़ा और क्लीन करूं ताकि आपको समझने में आसानी, ऐसे, ठीक है। ऐसे मार्केट कंसोलिडेशन फेज में अभी भी चल रही है। अब क्या हुआ है, फिर से सारी बात है, जब ऐसे मार्केट ओपन हुई है देन उसके बाद मार्केट ने ऐसे रेड कैंडल फिर से एक और बना दिया ऐसे, ठीक है, इस तरह,
और जैसे ही मार्केट ने ऐसे रेड कैंडल बनाई, उसके बाद जो हमारी कैंडल आई वो हमारा आ गया फिर से एक हैमर, ठीक है। जो हमारी स्टार्टिंग कैंडल थी वो हमारी आ गई लास्ट पे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी जो थी वो ही हमारा हैमर लास्ट पे आ गया। ज़रूरी नहीं हैमर हो, कोई भी और कैंडल हो सकती है। और ये जो हैमर है ये, इसकी मैंने ज़्यादा बड़ी लाइन कर दी हुई है, ये अपने हाई लो को ब्रेक नहीं किया होगा इसने, ठीक है। इसने जो हमारा लास्ट होगा उसको ब्रेक नहीं किया होगा, ये बात आपने याद रखनी है ऐसे, ओके, ठीक है। इस तरह अब देखें क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया है, ऐसे हाई बनाया है, ठीक है। इस तरह इसने बनाया है लो, ये ऐसे। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, हमारा जो वॉल्यूम एक्सपेंशन था वो बनाने का ट्राई किया, वो नहीं बना, उसने आगे जाकर फिर से ऐसे कंट्रास्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये सिंपल ऐसे मार्केट होती है, एक डायमंड आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। लाइक मार्केट ऐसे जहाँ से क्लोज होती है, ठीक है, वो पहले खुलती है, देन उसके बाद फिर लास्ट पे जाकर एक कैंडल में क्लोज हो जाती है। ऐसे हमारी जब बन जाएगी कि तो ये हमारा होगा एलिप्स, ठीक है। अब जितनी मार्केट इससे पहले उठी होगी उतनी मार्केट अगर यहाँ से ये बाई साइड की तरफ ब्रेक होगा तो उठेगी, अगर ये सेल साइड की तरफ ब्रेक होगा तो ये गिरेगी, देन उसके बाद फिर से ये उठेगी गिरेगी, वो भी आगे वाला सिस्टम है, वो मैंने आपको समझा दिया, समझ आ गई, ठीक है। जितना आसान हो सकता है मैंने एलिप्स आपको समझाया है। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। और बाकी अगर आप पेड क्लासेस सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको सारी डिटेल बता दूंगा, और पेड में भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, आपके लिए काफ़ी वीडियो बना रहा हूँ यार, कुछ सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो सही है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के में, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, बाय बाय।